So today we will talk about solubility of a sparingly soluble salt, solubility of a sparingly soluble salt in the presence of a complexing एजेंट। ठीक है, तो इस चीज़ की मैं बात करूँगा और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको एक गिवन है कि KSPO सिल्वर ब्रोमाइड इज 5 इंटू 10⁻⁻13। तो यदि मान लीजिए आपने वाटर में प्योर वाटर में सिल्वर ब्रोमाइड डिजोल्व किया तो वहाँ पे भी सॉलिबिलिटी कितनी आएगी। तो इसके लिए आप एक काम करेंगे कि AgBr सॉलिड Ag प्लस एक्वस प्लस ब्रोमाइड एक्वस, तो ये S KSP विल बी Ag प्लस Br माइनस बोथ आर एक्वस। तो यहाँ से आप जब रखेंगे तो both are SS, so it will be S into S. So from here you will get S square equal to KSP, and KSP is given as 5 into 10⁻⁻13. Solving it, S square equal to 50 into 10⁻⁻14. You know that कि square root of 49 is 7, so it will be just above than 7. So S will be nearly 7 into 10⁻⁻7 mole per liter will be its solubility. Means solubility of AgBr in pure water is 7 into 10⁻⁻7 mole per liter. अच्छा, अब एक काम करते हैं कि हम सिल्वर ब्रोमाइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, विच ऑलरेडी कंटेन्स अमोनिया, 1 मोल अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया का यहाँ पे रोल क्या होगा, 1 मोल अमोनिया और ये पूरा 1 लीटर है। ठीक है, तो अमोनिया का यहाँ पे रोल क्या होगा, कि अमोनिया Ag ये सिल्वर प्लस के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है किस टाइप से, Ag प्लस एक्वस प्लस 2 अमोनिया एक्वस, और यहाँ पे आ जाएगा Ag NH3 2 plus aqueous, and its formation constant is given as 10⁸8. Kf is its formation constant, या फिर इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉलिबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है, देखिए ऐसे समझिए इस चीज़ को कि आपने सबसे पहले AgBr जब डिजोल्व किया तो AgBr डिजोल्व हुआ, AgBr सॉलिड Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस, लेट की S अमाउंट इसका डिजोल्व हो गया एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन विल बी KSP। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो Ag प्लस जो आएगा एक्वस, इट विल रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव Ag NH3 2 प्लस ये पूरा एक्वस कॉम्प्लेक्स करके, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन विल बी Kf, फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से एक चीज़ अंडरस्टूड होगी कि जो नीचे वाली जो रिएक्शन हो रही है, जो सेकंड वाली रिएक्शन हो रही है, वो फर्स्ट वाले रिएक्शन के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रही है। इसका मतलब फर्स्ट वाले रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्टिंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आ जाएगी यहाँ पे कि ये जो यहाँ से S अमाउंट आया, ये S है एंड इनिशियली अमोनिया इज 1, तो किसी ना किसी एक्सटेंट से ये आगे जाएगी। तो आगे जाएगी कि सपोज X मोल्स यहाँ पे रिएक्ट कर गए, X मोलिटी यहाँ पे रिएक्ट कर गई, तो Ag प्लस का नया कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा S माइनस एक्स, इट विल बी 1 माइनस 2x, इट विल बी x, एंड फ्रॉम हेयर Ag प्लस विल बी S माइनस एक्स। अच्छा,
अब आप यहाँ पे मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आप मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप के एस पी को देखोगे, तो के एस पी विल बी सिंपली ए जी प्लस एक्वस इंटू बी आर माइनस एक्वस। तो यहाँ से के एस पी विल बी इक्वल टू एस माइनस एक्स इंटू एस, इट विल बी योर के एस पी। अच्छा, another thing is from second reaction Kf will be Ag ammonia 2 plus divided by Ag plus ammonia का स्क्वायर। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट विल बी x अपॉन s माइनस एक्स एंड इट विल बी 1 माइनस 2x। तो यहाँ से दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मिल जाएंगे। अच्छा, दोनों का वैल्यू गिवन है, के एस पी आपको गिवन है, तो फ्रॉम हेयर s इंटू एस माइनस एक्स विल बी 13, सॉरी नॉट 13, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 इट वाज। फाइव इंटू 10 raised to power minus 13, it will be your equation 1, and second one is x s minus x 1 minus 2x, it will be 1 into 10 raised to power 8, it is your रिएक्शन सेकंड। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि आयनिक इक्विलिब्रियम में आप अजम्पशंस लेने के लिए फ्री होते हैं, आप कुछ भी अजम्पशन ले सकते हैं, बट नेसेसरी कंडीशन ये इज दैट कि अज्यूम करने के बाद में जो आपको आंसर आता है ना, दैट मस्ट सेटिस्फाई योर अजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए s इंटू एस माइनस एक्स इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब ये है यदि s इंटू एस माइनस एक्स वेरी स्मॉल है, इट मीन्स दैट या तो s स्मॉल हो या फिर s माइनस एक्स स्मॉल हो या फिर दोनों ही स्मॉल हो। एक चीज़ तो ये निकल करके आती है। ठीक है, दूसरा चीज़ आपके पास में क्या है, x अपॉन एस माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x जो है ना, ये लार्ज है, 10 टू पावर 8 में चला गया। तो यहाँ से एक चीज़ निकल करके आती है कि या तो आपके पास में x लार्ज हो या फिर s माइनस एक्स स्मॉल हो या फिर आपके पास में 1 माइनस 2x हो, ये भी क्या हो, स्मॉल हो। तो इन दोनों चीज़ों को जब आप ऐसे समराइज करके देखेंगे तो यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि s माइनस एक्स दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि s माइनस एक्स स्मॉल हो तो यहाँ से आप एक अज्यूम कर लीजिए कि लेट s माइनस एक्स इज वेरी स्मॉल। यहाँ से मैं अजम्पशन लेके प्रोसीड कर रहा हूँ, लेट s माइनस एक्स इज वेरी स्मॉल, s माइनस एक्स वेरी स्मॉल। और ध्यान रखिएगा मैं जिस अजम्पशन पे आगे बढ़ रहा हूँ फाइनली उस अजम्पशन को सेटिस्फाई भी करवाऊंगा। ठीक है, जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसको एग्री करना चाहिए। तो s माइनस एक्स यदि बहुत कम होगा तो इस चीज़ का क्या मतलब निकलेगा, तो ये देखिए यहाँ पे यदि s माइनस एक्स कम होगा तो s तो वैसे ही सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी तो कम ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। यदि s माइनस एक्स कम होगा तो आपके पास में 1 माइनस 2x ऑल्सो स्मॉल, सॉरी नॉट 1 माइनस 2x स्मॉल। यदि s माइनस एक्स स्मॉल है तो s इज स्मॉल बिकॉज इट इज सॉल्युबिलिटी एंड x इज ऑल्सो स्मॉल, एंड या फिर आप ये कह सकते हो कि दोनों का डिफरेंस काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ और कीजिए कि लेट आपका जो x है दैट इज मच लेस देन, या 2x जो है वो दैट इज मच लेस देन 1, देयरफॉर 1 माइनस 2x विल बी नियरली 1। और s माइनस एक्स यदि बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आपका x अप्रोच कर रहा है s को, इसका मतलब आप x को s लिख सकते हो। अच्छा, अब ऊपर वाले में ये डाटा रख दीजिए दोनों, तो s इंटू एस माइनस एक्स, s को तो आप s रख दीजिए और s माइनस एक्स को भी आप s माइनस एक्स ही रख दीजिए, तो इट विल बी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13। अब नीचे वाली रिएक्शन को देखिए, x को आप s रख दीजिए क्योंकि यदि दो चीज़ों का डिफरेंस बहुत कम है, वेरी स्मॉल यदि इन दोनों का डिफरेंस है, या आप ये कह सकते हो कि x माइनस एक्स यदि जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x s को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से आप x को लिख सकते हैं क्या, s और ये सॉरी 1 माइनस 2x का स्क्वायर ही आएगा, अमोनिया का स्क्वायर।
एस अपॉन एस माइनस एक्स एंड 1 माइनस 2x हो जाएगा आपके पास में कितना, 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁸। दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों रिएक्शंस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में निकल कर एस माइनस एक्स विल बी कैंसिल आउट, तो एस स्क्वायर विल बी 5 इंटू 10⁻⁵, तो एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁶। फ्रॉम हेयर एस विल बी 7 इंटू 10⁻³ नियरली, तो इट विल बी 0.007 विल बी योर एस। अब एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स कैलकुलेट करते हैं तो एस इंटू एस माइनस एक्स इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻13, तो यहाँ से 7 इंटू 10⁻³ इंटू एस माइनस एक्स इक्वल टू 5 इंटू 10⁻13। फ्रॉम हेयर एस माइनस एक्स विल बी 5/7 इंटू 10⁻10, तो एस माइनस एक्स विल बी 0.7 इंटू 10⁻10। तो फ्रॉम हेयर इट इज अंडरस्टूड दैट एस माइनस एक्स इज स्मॉल, मतलब जो आप ये अज्यूम किए थे एस माइनस एक्स स्मॉल, वो आपका अजम्पशन सही है। और देखिए आप एस को देखिए, एस बहुत कम है, एस थोड़ा इससे ज़्यादा है, एस इज 7 इंटू 10⁻⁻3, तो लगभग इससे 10⁻6 मतलब 10 लाख टाइम्स ज़्यादा है एस इससे। तो एस के रेस्पेक्ट में एस माइनस एक्स स्मॉल है, और एक्स एस भी इतना ही होगा आपके पास में, और एस माइनस एक्स यदि बहुत कम आ रहा है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, तो एक्स विल बी ऑल्सो आपका 7 इंटू 10⁻⁻3। और जब 1 माइनस 2x आप देखोगे तो 1 माइनस 2x 1 माइनस 2 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻3 इट विल बी अगेन आपका 1। इसका मतलब आपने जो भी आपने ये अज्यूम किए थे, ये अजम्पशंस लिए थे ये एस माइनस एक्स स्मॉल वाला, तो ये आपका एग्री कर गए। और जब एस माइनस ये 1 माइनस 2x नियरली 1, ये वाला भी आपके पास में एग्री कर गया। तो यहाँ पे आपके पास में जो अमोनिया का सॉल्यूशन के अंदर जो AgBr का जो सॉल्युबिलिटी आया है दैट इज इक्वल टू, वो आया आपके पास में 7 इंटू 10⁻⁻3, जबकि प्योर वाटर में जो सिल्वर ब्रोमाइड का जो सॉल्युबिलिटी आता है वो आता है आपके पास में 7 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इंक्रीज कर गई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, या आप ये कह सकते हैं कि जब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट प्रेजेंट होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए sparingly soluble salt increases in the presence of complexing agent. Thank you.